बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय किचन। मैं हूँ शेफ हफ्सा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस सी रेसिपी लेके आई हूँ। कल मेरी मम्मा बाहर से बाकी खाने लेके आई जो कि टेस्ट में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ बाकी खाने की रेसिपी शेयर करूँ ताकि हम बहुत ही आसानी के साथ इसको घर में बना के तैयार कर पाएँ और इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस होगा। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक बोल में ऐड करेंगे 125 ग्राम्स पानी। साथ ही इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून शुगर यानी कि चीनी। साथ ही इसमें हाफ टी स्पून नमक ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी के जो दाने हैं वो यहाँ पे डिजोल्व कर लेने हैं। तो ये अच्छे से हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हल्का सा फूड कलर। मेरे को हल्का सा तकरीबन एक चुटकी से भी कम ऐड किया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इससे जो बाकर खानी है उसमें कलर बहुत अच्छा आएगा। साथ ही इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल ऐड करेंगे। इससे जो बाकर खानी है वो बहुत ही क्रिस्पी बनेगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम्स मैदा। मैदे को हमेशा छान के ऐड करते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे ही थोड़ा इस तरह से कंबाइन सा हो जाएगा, हाथों से हम इसकी अच्छी तरह से डो बना लेंगे। अच्छी तरह से इसको गूंद लेंगे और एक नरम सा आटा गूंद के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे जो डो है वो मैंने गूंद लिया और एक सॉफ्ट सा आटा तैयार है। लेकिन अभी हमें इस आटे को मजीद गूंदना है, तो हम इसको काउंटर पे रखेंगे और 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसको काउंटर पे इस तरह से स्ट्रेच करते हुए गूंद लेंगे। इस तरह करने से ना जो आटा है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, एकदम स्मूथ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने आटे को 5 मिनट के लिए काउंटर पे अच्छे से गूंद लिया है। डो जो है वो बिल्कुल तैयार है। अब डो जो है उसको हम एक थैली में इस तरह से कवर करके रखेंगे ताकि इस पे हवा ना लगे और इसको हम तकरीबन 10 मिनट का रेस्ट देंगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए 100 ग्राम्स यूनिपफ। ये बहुत ही आसानी के साथ आपको ऑनलाइन मिल जाएगी और जो ये यूनिपफ है ना, ये बेसिकली घी से बनी होती है और ये इसी से बनती है बाकर खानी। इसको हमें स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से बिल्कुल स्मूथ कर लेना है ताकि बिल्कुल स्प्रेडेबल कंसिस्टेंसी में आ जाए। तो यहाँ पे मैंने यूनिपफ को अच्छे से स्मूथ कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप होता है, आप चाहे तो हाथों से भी ये स्टेप कर सकते हैं। अब काउंटर पे हम डस्ट करेंगे थोड़ा सा मैदा, इस पे डो रखेंगे, इसके ऊपर थोड़ा मैदा ऐड करेंगे और इस तरह डो को बेल लेंगे। हमें डो को काफ़ी पतला बेलना है, सिंपल एक रेक्टेंगुलर शेप में। तो डो को मैंने यहाँ पे अच्छे से बेल लिया है। अब जो हमने यूनिपफ स्मूथ किया था ना, वो हम इसके ऊपर ऐड करेंगे और सारा के सारा यूनिपफ इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। मैं स्पैचुला से इस तरह कर रही हूँ, आप चाहे तो हाथों से भी कर सकते हैं, हाथ से बहुत ही अच्छे से होता है। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इवनली। अब हम इस तरह से डो को फोल्ड कर लेंगे। राइट से पहले दरमियान में लेके आएंगे और फिर लेफ्ट से दरमियान में लेके आएंगे और फिर से राइट और फिर लेफ्ट। बहुत ही ईजी है, सिंपल। तो सिंपल हमें डो को इस तरह बंद कर लेना है और अब हम इसको वापस से एक थैली में रखेंगे ताकि इस पे हवा ना लगे और इसको कवर करके हम इसको 20 मिनट्स का रेस्ट देंगे। 20 मिनट्स के बाद हम वापस से इसको बेलेंगे। तो काउंटर पे स्प्रिंकल करेंगे मैदा, डो को रखेंगे और वापस से जैसे पहले बेला था उस तरह बेल लेंगे। इस तरह करने से ना इसमें लेयर्स होंगी बहुत सारी। तो इसको मैंने इस तरह बेल लिया है। अब हम इसको वापस से फोल्ड करेंगे। तो राइट से पहले दरमियान में लेके आएंगे और फिर लेफ्ट से और फिर से राइट और लेफ्ट। बहुत ही सिंपल फोल्डिंग है। अब हम इसको वापस से थैली में कवर करके रखेंगे 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स के बाद हमारी जो बाकर खाने की डो है वो बिल्कुल रेडी है। काउंटर पे स्प्रिंकल करेंगे मैदा और डो को इस पर रख के अच्छे से बेल लेंगे। डो को हमें इस तरह रेक्टेंगुलर शेप में बेल लेना है और अब हम इसको इक्वल 3 पीसेस में कट कर लेंगे इस तरह। तो स्क्रीन पे पूरा शो नहीं हो रहा, जस्ट आप इक्वल इसको इस तरह 3 में कट कर लें। अब इसके ऊपर हम इस तरह पानी ब्रश कर लेंगे और फिर सिंपल इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। मैं आपको एक का दिखा रही हूँ, मैंने दोनों जो है बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड किए हैं। जस्ट रोल कर लेना है सिंपल इस तरह। और अब हम इस तीनों को साथ में रखेंगे
और इस तरह से हम इसको कट कर लेंगे। तो इस तरह बहुत ही आसानी से हमारी काफ़ी सारी बाखर खानी जो है वो रेडी हो जाएंगी। अब हम इसको सिंपल हाथों से इस तरह से प्रेस करेंगे, दरमियान की तरफ से थोड़ा सा टेढ़ा करके हाथ को, इस तरह। और इस तरह से बाखर खाने का पेड़ा तैयार हो जाएगा। अब हम इसको बहुत ही आसानी के साथ सिंपल हल्का सा बेल लेंगे, इस तरह। और सिंपल इस तरह से बेल के हम इसको एक बेकिंग ट्रे पे रखेंगे। अब हम एक बोल में एक अंडा तोड़ेंगे और उसको अच्छे से फेंट लेंगे। एक ब्रश की मदद से हम इसके ऊपर अच्छी तरह से एग वॉश लगा लेंगे। और फिर हम इसके ऊपर चीनी स्प्रिंकल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये ओवन में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो हम इसको ओवन में बेक कर लेंगे 35 to 40 मिनट्स के लिए। तो यहाँ पे हमारी बहुत ही डिलिशियस सी बाखर खानी जो है वो बेक हो गई है। तो जो हम बाहर से बाखर खानी लेते हैं ना, उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं होता, इसका फ्लेवर बहुत ही यमी होता है। और ये देखिए कितनी परफेक्ट बन के रेडी हुई है। तो जी तैयार है बहुत ही डिलिशियस सी बाखर खानी। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।